पहले बालक जो है बहुत उम्र के हो जाते तो भी माँ का दूध पीते थे। पहले माताएं भी बहुत कई 1.5 साल तक 2-2 साल तक दूध पिलाती थी बच्चों को। अब अलग बात है, बोतल चल गई है, बम घोरे के पाउडर डालो और सोई लाला के मुँह में ठूस दो, ले चुप रहो हैं। लेकिन पहले कोई बात होती तो यूँ कहते माँ को दूध पियो हो तो है। अब लड़ाई होती है तो यूँ कहनी चाहिए कि बोतलों को दूध पियो हो तो आजा है। भाई बात तो माँ के दूध की आती है। तो पहले माताएं कई कई महीने तक, सालों तक हैं, 2-2 साल तक, 2.5 साल तक दूध पिलाती थी। तो बच्चे को दूध मैया ने कहा कि बेटा ने के जाए पूरा कर लन दे और फिर मैं तो दूध पियाऊंगी। बोले नहीं मैं तो अभी पीऊंगा। सो रई पकड़ ली और जब रई पकड़ी तो मंथन बंद है गो। फिर मैया को दूध पिवावनो पर्यो। अब मैया दूध पिवान लगी और इधर का भयो को जो बरोसी में दूध गर्म है रोका हो और वो उफनन लगो। और ध्यान देना, जब असली दूध उफनेगो तो खुशबू आवेगी और ये थैलिया फैलिया को जो उफनेगो तो बदबू आवेगी। चूँकि जहाँ में दूध है ही नहीं है, जहाँ में तो जन का मिला के और बनाया गयो है। और जैसे ही मैया को खुशबू आई तो जल्दी में एकदम लाला को फेंक के दूध बचा भी चली गई। अब जी बात लाला बड़ी बुरी लगी कि बताओ मेरी कदर या घर में दूध के बराबर भी है, और बताओ मैं फेंक दो और दूध बचावे के लिए मैया चली गई। अब मैया को इस बात पे लाला को गुस्सा आ गया और बाने एक लौद उठाई और पहले जा अधपिरा दुका हुआ में वहाँ में दही पहले के माखन के तन में दही और जितनो माँ धरे खाओ जितनी मटकिया और सब फोर फार के और पूरे आंगन में जो है सब दूध दही मठा एक है गो। मैया ने पीछे देखी, बोले अरे, अब बड़ा गुस्सा मैया को आया। मैया ने लौदा उठाई कि तैने मेरा इतना नुकसान कर दो वो तो। और सबसे ज्यादा दुख हो कि ददिया सासु के हाथ की मटकिया थी, गुटी गुटाई बहुत पुरानी मटकिया रहे। बड़ी गुस्सा आई। सो लेके डंडी लाला के पीछे। अब ध्यान देना, ये यशोदा किसको पकड़ना चाह रही है? जिसे ब्रह्मा भी नहीं पकड़ सकते, जिसे इंद्र वरुण कुबेर अग्नि नहीं पकड़ सकते, जिसे बड़े बड़े योगी यति ज्ञानी ध्यानी नहीं पकड़ सकते, उसे पकड़ना चाह रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पकड़ना चाहे तो कोई बात नहीं, पकड़ भी कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं है। पर लकड़ियां लेके अहंकार और जड़ता को लेकर के और चेतन को पकड़ने की कोशिश करना, भगवान हाथ नहीं आए। जब थक गई और फेंक के लकड़ियां बैठ गई, तब फिर पीछे थे भगवान स्वयं चल के आए। क्योंकि सुनेरी मैंने निर्बल के बल है, अपना बल त्याग दिया और भगवान पीछे से आ गए। बहुत गला पकड़ने लगा। फिर पीछे से भगवान मैया की पीठ पे चढ़ करके और मैया से कहने लगे, मैया में आएगा। मैया को गुस्सा भी ठंडो नहीं भयो, तो मैया ने लेके और ऊखल से बांध दो और बोली आज तो न रोटी मिलेगी न पानी मिलेगा, माखन तो बहुत दूर की बात है, आज पूरे दिन बंधे रहेगा, ठीक है। अब भगवान बंधे बंधे सोचने लगे, बैठे थे बेगार भली, लाओ संत के एक वचन पूरा कर दे। तो जो भगवान के आंगन में 2 पेड़ हते, उनका नाम था यमल और अर्जुन, मिलकर के कहते यमल अर्जुन। दोनों पेड़ जो है नारद जी के श्राप से, जो कुबेर के पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव, उन्होंने नारद जी का अपमान कर दिया था। नारद जी ने श्राप दे दिया था कि जाओ पेड़ बन जाओ। फिर पावन में गिर पड़े, दया आ गई तो बोले ठीक है, अब तुमने क्षमा मांग ली है
तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कब भगवान का अवतार होगा तो भगवान आकर के तुम्हें छुएंगे, स्पर्श कर देंगे, उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो मोर बचन चाहे पर जाए फीका, मोर बचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। भैया नारद जी ने क्योंकि फिर उनको क्षमा कर दिया था और कहा था कि भगवान तुम्हें उद्धार करेंगे, तो संत के वचन को पूरा करने के लिए आज भगवान ने अपने आप को बंधन में डाला है। समझ रहे हो? भगवान के बंधन में स्वयं डलने का ये प्रयोजन है कि संत के वचन को पूरा करना है। ऊखल को गिरा लिया और खींचते हुए और भगवान पेड़ों में बीच में होकर के निकल गए और ऊखलों में, पेड़ों में ऊखल अड़ गया और दोनों पेड़ों में अड़ा करके और भगवान ने एक झटका दिया, सो पेड़ कछु माता तो घबरा गई, टेंट थोड़ी गिरे, पेड़ गिरे हैं, पेड़ गिरे, पेड़। अब दोनों पेड़न में थे, दोनों वो निकर के जो है ना, ठीक चल रहा, ठीक है। अब सुनाई ना दरी, कोशिश करो, लंच है वारो फिर देख लियो। और कल से शुरुआत में बेटर चला था, अब फिर से कुछ ऐसा होने लगा। भैया पेड़ों में से दोनों जो है नलकूबर मणिग्रीव प्रकट भये और दोनों ने स्तुति करी है कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसुमनस् तव पादयोर्न। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसुमनस् तव पादयोर्न। हस्तौ च कर्मसुमनस् तव पादयोर्न। कहने लगे हैं दोनों जने कि हम पे बड़ी गलती भई। मेरी एक बात समझना सब लोग, अहंकार हमेशा गलती कराता है, क्योंकि अहंकार स्वयं को श्रेष्ठ समझता है और दूसरों को तुच्छ समझता है। और अहंकारी व्यक्ति जो है
दूसरों का अपमान करने में ही अपनी बड़ाई समझता है, अपने को श्रेष्ठ समझता है अहंकारी व्यक्ति। तो इनसे उस अहंकार ने संत का अपमान करा दिया। और अहंकार संसार के लोगों के संग करने से होता है। संसार के लोग जो अपना काम बनाने के लिए जो वैसे होते हैं ना, चापलूस टाइप के, वो आदमी को बिना बात की बड़ाई करेंगे। अरे साहब आप आए, आपके बराबर कौन है, पूरे क्षेत्र में कोई नहीं है। अब बा में वो वैसो आदमी हो तो बोलो वालो, वो सांच माच समझने लगा तो अब तो हम कछू, और बाय अपनो काम बनाना हो तो है बड़ाई पे धर के। और आदमी ऐसा होता है कि बाकी कोई बड़ाई कर दे तो फिर बापते जान ले जा, है बापते प्राण ले ले साहब, आदमी ऐसा होता है। तो ऐसे जो कोरी बड़ाई करने वाले लोग होते हैं, उनसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। वैसे सावधान दो तीन लोगों से रहना चाहिए। एक तो जिनका स्वभाव बिच्छू जैसा होता है, एक जिनका स्वभाव सांप जैसा होता है, और एक जिनका स्वभाव ऐसा होता है जिनका स्वभाव होता है, जो सांप होता है काटता है तो मीठी मीठी नींद आती है, मीठी मीठी नींद आती है। और उस लगता तो ऐसा है कि नींद आ रही है, वो नींद नहीं होती, मौत होती है। ऐसे कुछ लोगों का काटना ऐसा होता है कि लगता कुछ और है और होता कुछ और है। जैसे परिवार में लड़ाई हुई, अपने परिवार में लड़ाई हुई, और लड़ाई तो परिवार में ही होते ज़्यादातर है। तो लड़े हुए कोई सौरई को आदमी कोई लड़े हुए माँ खनौली थोड़े जाएगो कि सादाबाद जाएगो। लड़ाई होगी तो अपने ही घर में होगी। तो जब अपने घर में लड़ाई हो और बगलवाओ मदद करवे आवे कि चिंता मत करियो जी 1 लाख धरे हत्ते काजे, चिंता मत करे, पर तुझे हाथ लगा दे अपने खास भैया। तो जो पैसा ते मदद कर रहा का है, वो लगे रहो है कि मदद कर रहा है, वो मदद ना कर रहा हो, वो जे चाह रहा है कि जिन दोनों में लड़के आपस में विनाश हो जाए और बगल में बाद में घेर में लूँ, जमीन ले लूँ चाहे घर ले लूँ, चूँकि पैसा वो फ्री में तो दे ना रहो। अब यूँ लग रहा हो कि फ्री में दे रहा है, लेकिन बाद में जब वसूल करेगा तो खेत हुए ले लेगा और घर हुए ले लेगा और हमारा सुपड़ा। वो ऐसे जो हितैषी लगने वाले जो लोग हैं, ऐसों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस व्यक्ति में, जिस परिवार में ऐसे लोगों को पहचानने की क्षमता आ गई तो परिवार बचा ले जाएंगे। और ऐसे लोगों में क्षमता पहचानने की नहीं आई है तो फिर यूँ समझ लो सू पड़ा साफ है जागो। तो ऐसे लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो उन्हें पहचान कब होगी? जब संसार के चापलूसों का संग कम होगा और सत्संग ज्यादा होगा। क्यों? कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जाए। मोक्षे के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। मोह बढ़े परिवार की संगते और ज्ञान बढ़े सत्संग में जाए। तो जब ज्ञान बढ़ेगा तब बाकी बातें समझ पावेगो। चालाक आदमी की है मीठी मीठी नींद देने वाले के काटने को। नहीं तो कोई कोई सांप ऐसा होता है काट भी जाता है और पता भी नहीं चलने देता कि मैं काट गया है, पता भी नहीं चलने देता कि मैंने काटा है।
तो ज्ञान बढ़े सतसंग में जाए। मागत मागत मान घटे और प्रीति घटे नित के घर जाए। तो नलकूबर और मणिग्रीव पे पहले गलती वही के अहंकार हैवे के कारण संसार रूपी भुजंग के डसवे ते बुद्धि खराब है गई और संत को अपमान है गो। तो अब के वे पहले ही कह रहे हैं कि हे भगवान अब के ऐसी कृपा करियो कि हमारी जीवते काऊ की बुराई नहीं होए, काऊ की चुगलई नहीं होए। तो बोले का होए? बोले वाणी गुणानुकथने, वाणी से केवल तुम्हारो कीर्तन होए, क्योंकि कीर्तन से पाप घटते हैं, पुण्य बढ़ते हैं, और चुगलई से पुण्य घटते हैं और पाप बढ़ते हैं, हैं? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। आस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से हो, नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा पर रख दो भगवन, मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। हो देना हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसुमनस् तव पादयोर्नः। एक बात बताऊं भैया, एक ऐसी बहू आवे घर में जो सबके मने सेवाते जीत ले, घर को पूरा चौका वासन रोटी पानी और सबकी बड़े बूढ़े की और पूरे घर की सेवा करे, तो वो चाहे रंग की कारी होए तो सबे प्यारी लगेगी कि नहीं लगेगी? पीछे तक आइंते पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? और एक गोरी चट्ट होए और धोताए ते सज धज के बैठे जाए, काम को का एक करे नहीं, घर के काम करे नहीं, बताओ कितने लोगों ने प्यारी लगाई घर में? हैं? अरे गोरी तो होती है। हैं? ऐसे ही यहां समझना, भगवान कह रहे हैं या भगवान से ये कह रहे हैं दोनों, नलकूबर और मणिग्रीव, कि जी जीव केवल दुनिया में चले ताते जे जाकी शोभा नहीं है। जी जीव जितनी भगवान के नाम में चलेगी या जीव की उतनी शोभा बढ़ जाएगी। बात अच्छी लगे तो ताली धीमी धीमी क्यों बज रही है? ओ भैया पीछे वाले हो, दावत खाए आयो? हाँ ठीक है, जब ताली को नंबर आओ करे तो जोर से बजाओ करो तो मेरी समझ में आ जाए कि दवाई भीतर गई है। तो ये नलकूबर मणिग्रीव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जीव की शोभा चुगलई करवेते नाए, भलाई बुराई करवेते नाए, झूठ बोलवेते नाए, बोले तो मुक्ता हल गुण गन चुनई। जो जीव मोती चुगे, ये चुगलई मोती ना है, झूठ झूठ साँच मोती ना है, बोले तो ये राम का कीर्तन, राम की चर्चा, ये राम के गुणों का गायन ही मोती है। और जो जीव जाए चुगेगी ना है, जस तुम्हार मानस विमल और हंसिन जीहा जासु, मुक्ता हल गुण गन चुनए, राम बसौ हिय तासु। भगवान के गुणों का कीर्तन करे हैं, वो जिव्या सुंदर है, वही जिव्या वंदनीय है। बोले हाथ कौन से सुंदर हैं? जो चोरी करें कि लड़ाई करें? हाँ, हाथ वे सुंदर हैं जो बड़े बूढ़न की सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा करें, और ज्यादा समय बच जाए तो माला लेके भगवान को भजन करें। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे। आँख कौन सी सुंदर है? काजल लगा लेते हैं कि सुरमा लगा लें बढ़िया वे, या फिर बुरी दृष्टि से दुनिया देखें वे, या फिर चोरी करवे के लिए जगह जगह संध को मौका देखें वे ना। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। खोपड़ी जो शीश है, बहुत से लोग जो समझते है मैं ऐसे सबके सामने थोड़ी झुकाऊंगा, मैं आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मैं यूं ही सबके सामने झुकता डोलूं। तो शीश भैया रावण को एक दिन जो है खोपड़ी है गोदुआ लेके डोल लो है। तो शीश कोई वो नहीं है जो कोई बहुत अकड़ में रहे, ना ना ना। है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। या खोपड़ी की शोभा
बार काढ़वे थे के शैम्पू ते नहावे थे और बा में बढ़िया तेल लगा के कंगा करवे थे। या खोपड़ी की शोभा नहीं है, या खोपड़ी की शोभा है कि भगवान के और संतन के और बड़े बूढ़े के पावन में झुक्यो रहे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती बहुत से लोग तुमने देखे होंगे, अरे साहब पूरे हाथ में सबरे अंगूरी न छाप पहरी भई है, अंगूठी सोने की, और यहाँ फिर कड़े पहने हैं, फिर बा में कलावा बंधे है। आए जन काका, इनसे हाथों की शोभा नहीं होती है। हीरों के कड़ों से नहीं शोभा है हाथों की। बोले तो हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। बेकार बेकार नर है जीवन इस दुनिया में, नर वो है जो भगवान पे जीवन दिया करे। भगवान को अपना जीवन दे दे, ठाकुर जी को अपना जीवन दे दे। एक बात कहना चाहता हूँ, तुम परिवार को अपना बनाते बनाते पूरा जीवन भर जाना। परिवार पूरे गांव को अपना नहीं बना पाओगे, परिवार तो छोड़ो, अपने पत्नी अपनी नहीं बना पाओगे पूरे जीवन में। बहुआ तुमसे शिकायत कसुन कछू बनी ही रहेंगी। लेकिन एक बार भगवान को है के देखियो, सांचे को नहीं है पाओ तो झूठे को है के देखियो। घरू अपनो बन जागो, परिवारू अपनो बन जागो, जिलाऊ अपनो बन जागो, तहसीलू अपनी बन जाएगी, और देश में जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ सब तुम्हें अपने बने बनाए मिल जाएंगे। पहले तो मीरा अपने घर हुआ अपनों नहीं बना पाई, लेकिन बाद में वही मीरा आज पहले तो राजस्थान वाले ने निकाल दी वो है, चाहे जा जाते है संतन में जाती है, कथा भागवतन में डोलती है बाबा जी ने संग रह रही है तू तो बाबा जी ने है जा है। लेकिन फिर वही मीरा जब भगवान में पाई गई, जब भगवान की है गई ना, तो आज राजस्थान के लोग कहते हैं मीरा हमारी थी, मीरा हमारी अधी। आज राजस्थान के लोग ऐसे कहते हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चले। मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
गली हरि हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सानी धनी ध पध पग पगरे ग सरे नि स ध नि स स नि स स रे स स नि स स ग नि स रे रे स स नि स ग ग ग रे म म ग सानी सानी ध प राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल खाने लगी। वो तो गली गली हर गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। 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 ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम।